नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में पुस्तक प्रेमियों के लिए पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है। अब ऐसे में जितने भी पुस्तक प्रेमी हैं वो अब पटना के गांधी मैदान पहुंच सकते हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से पुस्तक मेला का जो है 2023 का आयोजन किया गया है। एक तरफ टिकट काउंटर है जहाँ पर आप टिकट ले सकते हैं और दूसरी तरफ तमाम जो पुस्तक प्रेमी है वो अपने अपने पसंदीदा लेखकों के पुस्तकों को आकर यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। ऐसे कई पुस्तक होते हैं जो पाठक जो पढ़ना चाहते हैं वो कई जगहों पर मिलते नहीं है, तो वैसे पुस्तक प्रेमी अब पटना के गांधी मैदान पहुंचे और यहाँ पर आकर देखिए कि उनके लिए कौन सी पुस्तक है, कौन सा पुस्तक जो है वो उनका इंतजार कर रहा है। चलिए अंदर चलते हैं, हम आपको और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके के पुस्तक को पढ़ना पसंद करते हैं। किस तरीके की पुस्तक पढ़ना पसंद करते हैं आप? हम बेसिकली कहानी की पुस्तक देख रहे हैं जी, जो पुराने जिन कहानियों को सुनकर हम बड़े हुए हैं उस तरह की पुस्तक हम देख रहे हैं। ये पुस्तक मेला में आके कैसा लग रहा है? क्या जो भी पुस्तकें आप खोज रहे हैं वो यहाँ पर उपलब्ध है, आसानी से मिल रही है? हाँ, अच्छी है, कलेक्शन काफ़ी अच्छी है। ऐसे बुक्स जो हम लोग को बहुत जगह नहीं मिलती है जी, इस पुस्तक मेला में वो देखने को मिल रही है। जो पुस्तक प्रेमी उनके लिए बहुत अच्छे कलेक्शन यहाँ पे हैं। जी। और कहानियों के अलावा और किस तरीके की पुस्तक आप पढ़ना पसंद करते हैं? और थोड़े बहुत उपन्यास वगैरह हम लोग देख लेते हैं। जो हम लोग जो जो प्रेमचंद की हो गए, किशोरनाथ रेणु के हो गए, जो उपन्यास थे जी। उन सब किताबों को देख रहे हैं। आपकी कैसी रुचि है, किस तरीके की पुस्तक पढ़ना पसंद करते हैं आप? हम ज़्यादातर टेक्निकल देखना पसंद करते हैं। अभी हम फिलहाल इनके साथ हैं। जी। तो क्या जो आपके भी और लाइक की थोड़े पुस्तकें बहुत हैं यहाँ पे? बचपन की कहानियाँ जैसे पंचतंत्र हो गए, गोनू झा हो गए, उस तरह की किताबें खोज रहे हैं, अभी मिला नहीं है। हालांकि हैरानी तो इस बात की है कि वैसा भीड़ नहीं दिख रहा है जैसा हम लोग बचपन में पुस्तक मेला में देखते थे। जी। हम लोग तो बस सुने तो चले आए, लेकिन ऐसा तो नहीं कि मतलब अभी आखिर शुरुआत हुई इस वजह से भी भीड़ की थोड़ी सी नहीं। कमी हम है? यहाँ पर एक और पुस्तक मेला पीछे में भी लगा हुआ है, जी। वहाँ पर भी गए थे। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चों को जो है कि पुस्तकों से दूरी बन रही है, क्रेज खत्म हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कि आजकल के जो बच्चे हैं पुस्तकों से दूरी बन रही है। आजकल ई बुक्स भी आ गए हैं, किंडल पे लोग पढ़ लेते हैं और भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, ऑडियो फॉर्म में लोग पढ़ना पसंद कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस वजह से भी दूरी बन रही है और किसे आप बेहतर मानते हैं? जो ई बुक्स है उसे बेहतर मानते हैं या फिर अभी भी किताबों को हाथ में लेकर पढ़ना? किताब को तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, भले ही किंडल हो या ई बुक हो या और भी कोई हो। जी। क्योंकि किताब जो रियल फील है, वो किताब आप हाथ में लेके पढ़ते हैं तो उसका एहसास ही दूसरा होता है। उस चीज़ को आप किसी और चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, आपको ज़रूरत लेकिन है ये उस भी तो है अनुसार कि से। एक प्लेटफॉर्म पे आपको मल्टीपल्स बुक मिल जाते हैं, तो क्या जो यूथ है, आप भी यूथ हैं, तो उस तरफ क्या रुझान होना चाहिए? झुकाव होना चाहिए, पर पुस्तकों का अपना एक स्थान अलग एक अलग है। अच्छा, मतलब आपके उसको पसंदीदा लेखक कौन है आपके? अभी वैसा हम कुछ बता नहीं पाएंगे, बट हम तो बचपन की कहानियों के सिलसिले में घूम रहे हैं। फिर कुछ मेरी बेटी है तो उसके लिए कुछ बाल पुस्तक लिए हैं, और माय फर्स्ट बुक इस टाइप कर करके। आपके पसंदीदा लेखक? प्रेमचंद। और अभी मॉडर्न में अगर जो बात करें, जैसे पीयूष मिश्रा कई किताबें लिख चुके हैं, कुमार विश्वास लिख चुके हैं, अगर जो इन तरह के लेखकों की बात करें तो अभी किन्हें पसंद करते हैं? कुमार विश्वास को तो थोड़ा बहुत हम लोग सुनते हैं। कुछ एक पटना में जो प्रोग्राम हुआ था वो भी अटेंड किए थे। बाकी बहुत ज़्यादा अभी नए नए जो लेखक हैं उनके बारे में आइडिया हमें नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? हम अभी अगर खोजना चाहें तो अभी हम एक किताब खोज रहे हैं, वो दिखा नहीं है। जी। इनका थापुस्य मित्र हैं, बिहार के पटना के ही लेखक हैं। उनका एक रुक्तापुर है। जी। अगर उस किताब पर मेरी नज़र जाती है तो वो हम ज़रूर लेंगे। देखिए, और भी कई पुस्तक प्रेमी हैं, उनके लिए पुस्तक मेला का जो है पटना के गांधी मैदान में आयोजन किया गया है। तमाम लोगों से जुड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर सभी जो लेखक हैं उनके पुस्तक यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों से भी और जानते हैं। सर, ये बताइए कि पुस्तक मेला लगा हुआ है, किस तरीके को पुस्तकों को पढ़ना पसंद करते हैं, कैसी रुचि है आपकी? देखिए, हम तो आपको बता दें जी। कि जितनी साहित्यिक किताबें में पुरानी किताबें, जी। प्रेमचंद हो गए, आचार्य चतुर्सेन हो गए, कमलेश्वर हो गए, जी। फिर उसके पहले भक्ति काल में आइए जी। तो भक्ति काल में तुलसीदास, रैदास, रहीम, ये सारे जितने लोग हैं हम लोग उन्हीं रचनाओं को पढ़ते हैं। कालजयी रचनाएं जो हैं आज के जो लेखक जी। हैं उसमें ऐसे नहीं कि अच्छी रचनाएं नहीं आ रही है, लेकिन बहुत कम है जिनको हम पढ़ना पसंद करते हैं। समझे? और कोई सवाल है तो पूछिए। एक सवाल है कि पुस्तक मेला यहाँ पे लगा हुआ है गांधी मैदान में, लेकिन लोगों का कहना है कि पहले जैसी भीड़ लगती थी अब वैसी भीड़ नहीं है। पब्लिशर इनसे बात। जी, ये बताइए भीड़ क्यों नहीं है? क्या लगता है कि आज के मॉडर्न टाइम में लोग जहाँ पे ई बुक्स को पढ़ रहे हैं, ऑडियो फॉर्म में लोग सुन रहे हैं, इस वजह से भीड़ कम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पटना का पिछले 1.5 महीने में ये तीसरा पुस्तक मेला है। जी। तो एक हर शहर की अपनी एक कैपेसिटी है खर्चने की।
तो अभी उस महीने पहले ही एक मेला ख़त्म हुआ है, जी। दूसरा अभी चल रहा है जो कि ख़त्म होने पे है, ये तीसरा है। तो आप उसका स्वयं सोच सकते हैं कि भीड़ क्यों कम आ रही है। लेकिन जो मेरा सवाल था उस सवाल को आप किस तरीके से देखते हैं? आज के समय में जहाँ लोग ई बुक्स को पढ़ना पसंद करते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे कई बुक्स आ जाते हैं, ऐसे में क्या पुस्तकों से लोग दूरी बना रहे हैं? पुस्तकों से कोई दूरी नहीं बना रहा। ई बुक्स वगैरह ठीक है, समय अनुसार काफ़ी चेंजिंग आ रही है, समय अनुसार बदलना भी चाहिए आदमी को, परंतु आज भी जो पुस्तक पढ़ने वालों की रुचि वैसे ही है, उतने ही लोग पढ़ने वाले हैं पहले के मुकाबले। अब भी ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि हम दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर लगाते हैं तो इतनी भीड़ होती है, लोग टिकट लेके अंदर आते हैं, कंधे से कंधा मिलता है, पसीने सर्दी के मौसम में पसीने आ रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि पढ़ने वाले हैं लोग। आज रिटेल काउंटरों पे जितने भी बड़े बड़े रिटेल काउंटर जो खोल कर बैठे हुए हैं, पुस्तकें बिकती जभी तो खोल कर बैठे हैं वहाँ पर। पटना में अगर आप कितने सालों से आ रहे हैं? मैं 2004 से आ रहा हूँ। देखिए, पटना के गांधी मैदान में जहां पर पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है, कई पुस्तक प्रेमी जो हैं वो अपनी अपनी पसंदीदा पुस्तकों को पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार उनकी पसंद कैसी है। हर जगह देखिए स्टॉल लगा हुआ, एक बार हम आपको पूरा नज़ारा दिखाते हैं किस तरीके से पटना के गांधी मैदान में अलग अलग जो लोग हैं वो अपने अपने जो कवि हैं, लेखक हैं, उनकी पुस्तकों को ढूंढने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में यूथ भी हैं, यूथ से भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार उनकी पसंद जो है वो आज के समय में कैसी पसंद है, किन लेखकों को पढ़ना पसंद करते हैं और किस तरीके से देखते हैं। सर, ये बताइए कि पुस्तक मेला में क्या पहले जैसी भीड़ है? हाँ, इस प्रश्न का उत्तर वो ज़्यादा अच्छे से दे आपको क्या सकते लगता हैं। है? मुझको लगता है कि पहले की तरह की भीड़ नहीं है। जी। और मगर मैं बहुत वर्षों से यहाँ आता नहीं हूँ, क्योंकि आ नहीं पाया था, क्योंकि मैं अभी बाहर रहता हूँ। मैं हूँ पटना से ही, मगर अमेरिका में आप रहता किस हूँ। तरीके की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करते हैं? वो असल में हर तरह की साहित्य की, हर तरह की रचनाओं को मैं पढ़ता हूँ। वैसे लिखता हूँ कविता में, और कविता की एक पुस्तक प्रकाशित हुई है मेरी यहाँ से, इस प्रकाशन से। जी। और वो माँ, मन और माटी, ये पुस्तक है। जी। तो ये पुस्तक प्रकाशित आपने हुई है। लिखा है। जी, ये मेरी रचना है। संक्षिप्त में बता सकते हैं किस तरीके की चीज़ें लिखी गई है, क्या कंटेंट है? हर तरह की कविताएं हैं। आपको राजनीतिक विषयों की भी कविताएं हैं, सामाजिक विषयों की कविताएं हैं, देशभक्ति की भी कविता है, प्रेम की कविता है, प्रकृति पर कविता है, सामान्य जीवन दर्शन की कविता मतलब है। एक पुस्तक में ही सभी तरह की कविताओं का संग्रह है। करीब धर्म पे भी कविता है, मतलब कुछ एक व्यक्तियों पर भी कविता है, जैसे मोदी जी पर भी कविता है, अटल जी पे भी है, गांधी जी पे भी है, दिनकर जी पे भी है। तो जो मतलब मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ उनके प्रतिभाव है, तो मैंने उसको अपने लेखनी से आपने उस चीज़ को रख दिया। किताबों पे हाँ, रख दिया। तो और अलग अलग विधाओं में है, अलग अलग ढंग से लिखी गई है। तो एक करीब लगभग 102-103 कविताएं इसमें हैं। तो यही है। तो देखा आपने किस तरीके से पटना के गांधी मैदान में जो पुस्तक मेला लगा हुआ है वहाँ पर लगातार लोगों की जो भीड़ है वो लग रही है और अपने अपने पसंदीदा लेखकों की पुस्तकों को पढ़ने के लिए आ रहे हैं, खोजने के लिए आ रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहाँ यूथ का कहना है कि आजकल जहाँ पर जो ई बुक्स हैं, ई बुक्स और कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन प्लेटफॉर्म पर लोग अब ऑडियो फॉर्म में उस कविताओं को, उन कहानियों को सुन सकते हैं, तो ऐसे में पुस्तकों से लोगों की दूरी बन रही है। वहीं कई ऐसे लोग भी मिले जिनका कहना है कि अभी भी जो चीज़ों को पढ़ने का जो असली मज़ा है वो पुस्तक को हाथ में लेकर ही आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।